नमस्कार छात्रों, मैं संगीता बिल्ला, सेंट जोसेफ एकेडमी की हिंदी अध्यापिका आज आपको आपकी हिंदी व्याकरण पुस्तक उद्बोधन के पाठ शब्द रचना प्रत्यय का अभ्यास कार्य कराने जा रही हूँ। अर्थात इस पाठ में हमने सीखा कि प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा। तो आज हम करेंगे अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य करने से पहले कुछ बातें दोहरानी आवश्यक हैं। तो ये हैं याद रखने योग्य बातें। पहले तो ये कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय बना कैसे है। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से बना है, प्रति और अ। प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में, जबकि अय का अर्थ है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। अतः इसका प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। प्रत्यय किसी भी सार्थक मूल शब्द के पश्चात जोड़े जाने वाले वे अविकारी शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात शब्द में नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या अर्थ बदल देते हैं। अर्थात प्रत्यय अविकारी शब्दांश है। सबसे पहले हमने ये समझा प्रत्यय अविकारी शब्दांश है। हम अविकारी शब्दांश हमने पिछले पाठ में पढ़ा भी था कि अविकारी शब्द वे होते हैं जो काल, वचन, लिंग के कारण परिवर्तित नहीं होते और इन प्रत्ययों का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता। ये प्रत्यय किसी शब्द में जुड़कर ही नया अर्थ उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये अविकारी शब्दांश हैं। जैसे सफल प्लस ता। ता प्रत्यय का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, सफल शब्द में जुड़कर इससे नया शब्द बना सफलता। ऐसे ही अच्छा प्लस ई, अच्छाई। ई प्रत्यय का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, अच्छा शब्द सार्थक शब्द है, उसमें जुड़कर यह एक नया शब्द उत्पन्न कर रहा है, अच्छाई। हिंदी भाषा के प्रत्ययों को दो भागों में विभक्त किया गया है, जो निम्न हैं। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे हैं जो विभिन्न क्रिया शब्दों में जोड़े जाते हैं और संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे सफल प्लस ता, इसमें ये बन गया भाववाचक संज्ञा। अच्छा प्लस ई, ये भी बन गया भाववाचक संज्ञा। लेकिन ये सफल और अच्छा जो है ये तद्धित प्रत्यय हैं। जो कृत प्रत्यय होते हैं वे क्रिया शब्द में जोड़े जाते हैं। जैसे पूज में अगर हम आ जोड़ेंगे, पूज एक क्रिया शब्द है, उसमें अगर हम आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो पूजा बनेगा, अनीय प्रत्यय जोड़ेंगे तो पूजनीय शब्द बनेगा। तद्धित प्रत्यय वे शब्द हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के साथ जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सफल प्लस ता और अच्छा प्लस ई, ये दोनों ही तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं। अब है प्रत्यय। पहला प्रश्न आपका, आओ अभ्यास करें का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है क, प्रत्यय किसे कहते हैं? तो उत्तर है जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन
या विशेषता उत्पन्न करते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि मैंने अभी समझाया कि जो शब्दांश, कैसे शब्दांश है वो? अविकारी शब्दांश, मूल शब्द के अंत में लग जाते हैं, अंत में लगते हैं प्रत्यय, और जब वो जुड़ते हैं तो उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन और विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। प्रत्ययों का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, ये अविकारी होते हैं, निरर्थक होते हैं, पर शब्दों के साथ जुड़कर ये नवीन शब्द की रचना करते हैं। अब दूसरा प्रश्न आपका है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम लिखिए। जिसका उत्तर है प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। मैंने अभी आपको बताया कृत प्रत्यय कौन से प्रत्यय हैं? जो क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं और संज्ञा सर्वनाम या क्रिया शब्दों, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। और तद्धित प्रत्यय वे हैं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के साथ जुड़ते हैं और नवीन शब्द की रचना करते हैं। कृत प्रत्यय से कि आपका क्या अभिप्राय है? अब आपका अगला प्रश्न है, कृत प्रत्यय से क्या अभिप्राय है आपका? अभिप्राय मीन्स अर्थ। कृत प्रत्यय का क्या अर्थ? ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। वे प्रत्यय जो क्रिया की धातु के अंत में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनके प्रयोग से जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत कहा जाता है। यहाँ पर हमने एक नई चीज सीखी कि कृदंत किसे कहते हैं। कृत शब्द, कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहा जाता है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, पूज प्लस अनीय पूजनीय, तो पूजनीय जो शब्द बना हमारा वो कहलाएगा कृदंत शब्द। अब है दूसरा प्रश्न है, कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? कृत प्रत्यय के 5 भेद हैं, अर्थात कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तृवाचक, दूसरा कर्मवाचक, तीसरा करणवाचक, चौथा भाववाचक, पांचवा विशेषणवाचक। पहले क्या होता है? कर्तरी क्या होता है? जो क्रिया को करे उसे कहते हैं कर्तरी। कर्म क्या होता है? जो कर्म हम करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं कर्म, काम। जैसे वाक्य है, राहुल पुस्तक पढ़ता है। राहुल जो है वो है कर्ता और पुस्तक जो है वो कर्म है। अब करण क्या होता है? करण आपने देखेंगे आपकी, मैं कहूँ कि राहुल कलम से पुस्तक लिखता है, तो जो कलम से, जिसकी सहायता से पुस्तक लिखी जा रही है वो है करण। फिर है भाववाचक। भाववाचक क्या होता है? आपने भाववाचक संज्ञा पहले भी पढ़ी होगी। भाववाचक संज्ञा मन के भाव, जो चीजें बाहर दिखाई नहीं देती, मन के भाव होते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। विशेषणवाचक, विशेषण क्या है? विशेषण मीन्स क्वालिटी, विशेषता, विशेषता बताने वाले शब्द। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमने पांचों भेदों का अर्थ तो समझ लिया, लेकिन अब हम समझते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, जो हम विभिन्न प्रश्नों के द्वारा समझेंगे। तो पहला, अगला प्रश्न है, तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तद्धित प्रत्यय 9 प्रकार के होते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, कर्तृवाचक बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, स्थान सूचक बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, स्त्रीलिंग बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, बहुवचन बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, उर्दू के तद्धित प्रत्यय। पहला है भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। तो जैसे वो भाववाचक संज्ञा मैंने अभी आपको बताया, आपको इंग्लिश में भी उसका नाम पता हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वे मन के भाव, वे शब्द जो हमारे मन के भावों को समझाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे
सफलता दिखाई नहीं देती है, ये चीज़ सफलता हमारे मन में होती है, दूसरों के मन में होती है। बचपन, अच्छाई, यह है भाववाचक संज्ञा। फिर है कर्तृवाचक। कर्तृवाचक मीन्स कर्ता से संबंधित। फिर है संबंधवाचक। संबंधवाचक मीन्स ऐसे शब्द जो दूसरे से संबंध बताएं, उन शब्दों को बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। फिर है लघुतावाचक बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, अर्थात जो शब्दों को लघु करके बताएं, 2-4 शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाया जाए। विशेषण बनाने वाले शब्द तद्धित शब्द प्रत्यय, जो विशेषता उत्पन्न करने वाले शब्द हैं वे विशेषण। स्थान सूचक बनाने वाले, जो स्थान के बारे में बताएं, जैसे पंजाब है, पंजाब में रहने वाले व्यक्ति को हम पंजाबी कहते हैं, उसमें ई प्रत्यय जोड़ देते हैं। स्त्रीलिंग बनाने वाले शब्द तद्धित प्रत्यय, जैसे हमने बालक से बनाया बालिका, इसमें हमने इका प्रत्यय जोड़ दिया। बहुवचन बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, चिड़िया से बनाया हमने चिड़िया, आ प्रत्यय जोड़ दिया। उर्दू के तद्धित प्रत्यय। कृत और तद्धित प्रत्ययों में अंतर स्पष्ट कीजिए। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया की धातु के अंत में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ओढ़नी, चटनी, पढ़ना, लिखना आदि। तद्धित प्रत्यय ऐसे प्रत्यय हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब दोनों में आपको अंतर पता चल गया होगा। जैसे पन से बचपन, लड़कपन, या से खटिया, लठिया। उपसर्ग और प्रत्ययों का प्रयोग एक साथ करके 2-2 शब्द बनाइए। अब क्या है, बहुत से ऐसे शब्द भी हैं जिनमें उपसर्ग भी लगा होता है और प्रत्यय भी लगा होता है। जैसे अपमानित, अपमानित में अप्रत्यय है, इत नहीं, अप उपसर्ग है, इत प्रत्यय है। ऐसी सम्मानित में सम उपसर्ग है, मान शब्द है, इत प्रत्यय है। सुशिक्षित, सु उपसर्ग है, शिक्षा शब्द है, इत प्रत्यय है। अब है अगला, इसी में एक और उदाहरण दिया गया, सुरक्षित। सुरक्षित सु प्रत्यय है, रक्षा शब्द है, इत प्रत्यय है। आपकी पुस्तक का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्ययों की सहायता से 2-2 शब्द बनाइए। क प्रत्यय है आवट और उससे बनता है शब्द लिखावट, बनावट। पन, पन से अपनापन, बचपन। पूर्वक, धैर्यपूर्वक, स्नेहपूर्वक। एक प्रत्यय से धार्मिक, दैनिक। अक्कड़ से पियक्कड़, घुमक्कड़। औना से खिलौना, बिछौना। तो अगर हम इसको देखिए अलग करें तो दिखेगा आपको अलग अलग। लिख में आवट प्रत्यय जुड़ा है, बन में आवट प्रत्यय जुड़ा है, अपना में पन, बच्चा में पन, धैर्य में पूर्वक जोड़ा तो धैर्य पूर्वक हो गया, धर्म में एक जोड़ा तो धार्मिक हो गया, दिन में एक जोड़ा तो दैनिक हो गया, और पी में अक्कड़ जोड़ा तो पियक्कड़ हो गया, घूम में अक्कड़ जोड़ा तो घुमक्कड़ हो गया, खिल में औना जोड़ा तो खिलौना हो गया। फिर है बिछौना, कैसे बना, बिच में औना प्रत्यय हमने जोड़ा तो बिछौना बन गया। अब इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। धार्मिक शब्द जो है वो धर्म शब्द और एक प्रत्यय से बना है। सामाजिक शब्द समाज और एक प्रत्यय से बना है। पूज शब्द में अगर अनीय प्रत्यय जोड़े तो पूजनीय बनता है। थक में अगर आवट जोड़े तो थकावट। जादूगर में गर प्रत्यय है और जादू शब्द है। लिखावट में लिख शब्द है और आवट प्रत्यय है। दुकानदार में दुकान शब्द है और दार प्रत्यय है। निम्नलिखित शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। तो खाट से हमने नया शब्द बनाया खटिया, लाठी से लठिया, पढ़ से पढ़ाई, लिख से लिखाई,
बोल से बोली, हंस से हंसी, नमक से नमकीन, रंग से रंगीन, जमीन से जमींदार, दुकान से दुकानदार, पट से पठनीय, पूज से पूजनीय। पांचवा प्रश्न है हमारा, सही विकल्प पर टिक का निशान लगाइए। धार्मिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय अभी हमने ऊपर पढ़ा, एक प्रत्यय। खतरनाक में प्रयुक्त प्रत्यय है नाक। तो इस तरह आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और मुझे आशा है कि अब आप अपना अभ्यास कार्य आसानी से करने में समर्थ होंगे। धन्यवाद।